नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनाथता। राजस्थान के उदयपुर जिले के सलुम्बर इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंसानियत की हदें पार कर डाली। जहां डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है, वहां दो डॉक्टरों ने भगवान का रूप छोड़ शैतान का चेहरा अपने ऊपर इख्तियार कर लिया। एक तलाकशुदा महिला जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रसोइये का काम करती थी, उसे लगा था कि यह नौकरी उसके 2 बच्चों का पेट भरेगी, पर उसे नहीं पता था कि यही नौकरी उसकी इज्जत भी लूट ले जाएगी। पहला आरोपी इस मामले में है डॉक्टर आमिर मेटिन, जिसका पेशा है हड्डी रोग विशेषज्ञ का, और अपराध था दुष्कर्म, ब्लैकमेल, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना। और दूसरा आरोपी है डॉक्टर नितिन शाह, जो कि इस हॉस्पिटल का मालिक है। इनसे इंसाफ दिलाने की उम्मीद थी, लेकिन वो भी आरोपी के साथ ही खड़ा मिला। महिला का आरोप है कि उसने अपने हाथ पर महाकाल का टैटू बनवा रखा था, जो उसकी आस्था थी, उसकी पहचान थी। लेकिन डॉक्टर आमिर मेटिन को ये टैटू भी चुभ गया। महिला के मुताबिक वो मुझसे कहने लगा कि ये टैटू मिटा दो, बुर्का पहन लो और इस्लाम कबूल कर लो। धीरे धीरे ये सलाह धमकी में बदलती चली गई और धमकी दरिंदगी में। पीड़िता का आरोप है कि डॉक्टर ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर उसके कुछ पर्सनल फोटो और वीडियोस अपने मोबाइल में लिए। अब हर बार जब महिला ने विरोध किया तो डॉक्टर कहता, अगर जुबान खोली तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा। महिला डरती रही, सहती रही, क्योंकि उस जगह पर ना उसकी सुनवाई हो रही थी और ना ही कोई मदद करने वाला था। जब बात हद से निकल गई तो महिला ने दूसरी बात हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर नितिन शाह को जाकर बताई। उम्मीद थी कि वो न्याय दिलाएगा, लेकिन हैरानी उसे तब हुई जब डॉक्टर नितिन शाह ने उल्टा उसी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। धर्म बदल लो और आमिर से निकाह कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब महिला हैरान थी। जिस अस्पताल में वो रोटी बना रही थी, वो अब उसे कचोट रहा था। पीड़िता के मुताबिक जब उसने नौकरी छोड़ दी, तब भी डॉक्टर उसे फोन पर धमकाता रहा। तेरे वीडियो मेरे पास है, जो मैं कहता हूं वो कर, वरना अंजाम बुरा होगा। महिला का कहना है कि जब उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी, उसने थाने आकर एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस सुरक्षा की मांग की। 29 अक्टूबर को सलुम्बर थाने में दुष्कर्म, ब्लैकमेल और जबरन धर्म परिवर्तन की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच अधिकारी डीएसपी हेरम जोशी ने बताया कि महिला का मेडिकल करवा लिया गया है, बयान भी दर्ज हो गए हैं। अब आरोपियों से पूछताछ होगी। फिलहाल आरोपी डॉक्टर आमिर मेटिन फरार बताया जा रहा है, जबकि हॉस्पिटल मालिक डॉक्टर नितिन शाह से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। जब मीडिया ने हॉस्पिटल मालिक डॉक्टर नितिन शाह से सवाल किया तो उसने तुरंत सफाई दी कि मैंने उस महिला को काम पर नहीं रखा था, मैं उसे जानता तक नहीं। धर्मांतरण और दुष्कर्म के आरोप पूरी तरह झूठे हैं, हम पुलिस को पूरा सहयोग दे रहे हैं। डॉक्टर नितिन शाह ने यह भी कहा कि डॉक्टर आमिर मेटिन को 5 दिन पहले ही हॉस्पिटल से रिलीव कर दिया गया। पर दोस्तों, सवाल बहुत है। अगर महिला हॉस्पिटल में नवंबर 2024 से काम कर रही थी, तो अब तक किसी को शोषण की भनक क्यों नहीं लगी? अगर मालिक उसे नहीं जानता तो वो कैसे उस हॉस्पिटल में महीनों तक नौकरी करती रही? क्या डॉक्टर आमिर मेटिन का रिलीव करना महज सबूत मिटाने की कोई चाल थी, या फिर दोनों मिलकर इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे? महिला ने अब तक आवाज क्यों नहीं उठाई? वो चुप क्यों रही अब तक? महिला 2 छोटे बच्चों की मां है, 8 साल की बेटी है, 5 साल का बेटा है। पति से मई 2024 में तलाक हो चुका है। वो अब अकेली है, डरी हुई है और कह रही है कि मुझे डर है कि वे लोग मुझे या मेरे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा देंगे। पुलिस ने महिला को सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है, डॉक्टरों के बयान लिए जा रहे हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ एक एफआईआर नहीं है, सिस्टम पर सवाल है। क्या एक आम औरत को अब अपनी नौकरी में भी धर्म और जात देखनी होगी? क्या सफेद कोट के अंदर छिपे दरिंदे बेखौफ घूमते रहेंगे? सलुम्बर की इस घटना ने दिखा दिया कि जब डॉक्टर भी धर्म और हवस की राजनीति में उतर आए, तो अस्पताल मंदिर या मस्जिद नहीं, शैतान का अखाड़ा जैसा बन जाता है। ये सिर्फ एक महिला की लड़ाई नहीं, हर उस औरत की कहानी है जो अपनी मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमाना चाहती है, लेकिन इस तरह परेशान की जाती है। देखिए, ये सारी बातें जो अब तक मैंने आपको बताई, ये पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर की जा रही हैं। पुलिस अनुसंधान कर रही है, उसके बाद सारी स्थिति समझ पाना और भी ज्यादा आसान होगा और सही भी होगा। क्या वाकई दोनों डॉक्टर आरोपी है या नहीं? महिला के आरोप सही भी है या नहीं? कहीं बात कुछ और तो नहीं है? सभी सवालों के जवाब पुलिस पूछताछ और अनुसंधान में ही साफ होंगे। मामले की हर अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चैनल पर बने रहिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।